हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर साइड आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल इज। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 4 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टॉर्क के लिए फार्मूला हम पढ़े थे कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, या टाउ बराबर हम क्या पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्या पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई। तो सबसे पहले हमें डाइपोल की लेंथ, डाइपोल क्या होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो किसके बराबर हो, स्मॉल डिस्टेंस हो, ये 2l के बराबर। तो ये लेंथ जो दिया है पूरा हमको, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो l की वैल्यू दिया है 2l, जो हम लेंथ मानते थे, दो डाइपोल दोनों चार्ज के बीच की लेंथ मानते थे, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। और देखिए थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और उसके साथ में दिया है टॉर्क, टाउ की वैल्यू दिया है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, ये सारी बातें हमको दिया है। तो हम फार्मूला सिंपल सा अप्लाई करेंगे कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या लिखेंगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। पी हमें पी को लिख सकते हैं, डाइपोल को लिखते थे पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, या कहीं कहीं हम लिखते हैं क्यू इंटू एल। 2l भी क्या थी, स्मॉल डिस्टेंस, l भी क्या है, स्मॉल डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितना, या तो 2l या फिर l लेते थे, दोनों की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट किया जाएगा 8 इंटू 10⁻³ चार्ज हमें फाइंड करना है, 2l की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किसमें बदल देंगे, मीटर में, तो 10⁻⁻² मीटर लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10⁵, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10⁵, और साइन 30 डिग्री। क्या दिया है, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। तो लिखेंगे 8 इंटू 10⁻³ क्यू इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10⁵ माइनस इसको लिख देंगे 10⁻³ इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 4 टाइम्स में, तो 4 बराबर क्यों, इसका मतलब जो चार्ज होगा ये 4 माइक्रो कूलम का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा, ये क्या है, राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। यहाँ पे देखिए एक चीज और हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दिया है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर कूलम, सॉरी क्या दिया है, न्यूटन पर कूलम। टॉर्क की यूनिट दिया है न्यूटन मीटर। तो इससे एक क्वेश्चन और हमें मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, या टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, या फिर डाइपोल जो निकाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन क्या होगा। तो हम P का डायमेंशन पता कर लेंगे, और P का सबसे पहले यूनिट हमें मालूम होना चाहिए।
तो पी की यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया। और ये 3 क्वेश्चन हमको फिर मिल गए और तीनों क्वेश्चन का हम डायमेंशन निकालेंगे। 3 क्वेश्चन हमें फिर मिले और तीनों क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमें निकालने के लिए पहले न्यूटन की इसकी यूनिट है फोर्स की, और फोर्स अपॉन में क्या बात की है, चार्ज। फोर्स अपॉन में चार्ज, क्या फार्मूला बना है, फोर्स अपॉन में चार्ज। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, अपॉन में चार्ज को क्या लिखेंगे, करंट इंटू टाइम। ठीक है, चार्ज को लिख दिया करंट इंटू टाइम। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, और पहले से अपॉन में करंट की यूनिट लिखते हैं एम्पियर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो हमको एक फार्मूला आएगा, अब फार्मूला के साथ साथ हमें क्या मिल गई, इसकी फोर्स अपॉन में क्यों, ये फार्मूला मिल गया, इसकी यूनिट मिल गई केजी मीटर सेकेंड के पावर -3 और एम्पियर के पावर -1। इसको जब डायमेंशन में बदलेंगे तो हम लिखेंगे केजी का मतलब एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम मास से, तो मास के पावर +1 और लेंथ के पावर +1, टाइम के पावर -3 और करंट एम्पियर के पावर -1। ये हमारा डायमेंशन किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे कि टॉर्क जो है, देखिए ये न्यूटन का मतलब फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन हमें याद होना चाहिए ml के पावर -2, और मीटर का फिर क्या लिखेंगे l, मीटर को फिर किससे l, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन आएगा ml² के पावर -2। तो हमें एक क्वेश्चन है कि जो डाइपोल हम निकालें, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन क्या होगा। समझ में आया? ओके, थैंक यू।